तो क्या हाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम के बारे में। तो पॉपुलर क्रिकेटर बाबर आजम का ये वेरी एंग्री मोमेंट वायरल जा रहा है। वेल बेसिकली गाइस सीन ये है कि बाबर आजम के बहुत सारे फैंस हैं एंड ऑफ कोर्स काफी सारे हेटर्स भी हैं एंड कुछ हेटर्स उनको ट्रोल करते हैं बाय सेइंग जिम बाबर, इनडायरेक्टली सेइंग कि वो वीक टीम्स लाइक जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही परफॉर्म करके अपना स्टैट्स बढ़ाते हैं। तो करंटली पाकिस्तान में जो PSL चल रहा है उसके दौरान बाबर आजम जब ऐसे ही बैठे हुए थे उनके ऊपर जिम्बाबर के चैंट्स लगाए जा रहे थे एंड उनके तरफ से एक बहुत ही एंग्री रिएक्शन आया, आप खुद देख लो। इसके ऊपर थगेश भी रिएक्ट करते हुए ये क्लिप को रीपोस्ट करते हुए ये क्राइंग वाले इमोजीज डाले। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी एंड उनके फादर के बारे में। तो आशीष चंचलानी के फादर उनके बेटे के हेटर्स के ऊपर रिएक्ट किए। वेल गाइस आप लोग को तो पता ही होगा कि जब तक आशीष चंचलानी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था तब तक कुछ लोग उनको फैट शेम करते थे एंड जब से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है तब से बहुत लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड यार वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन का एक और फोटो पोस्ट किए थे आज, जिसके बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा अभी बहुत मेहनत बाकी है गाइस, फैट परसेंटेज काफी है, कांट लाई टू यू ऑल। एंड इसके कमेंट सेक्शन में उनके फादर के तरफ से ये रिप्लाई आया, अ मोमेंट ऑफ साइलेंस फॉर ऑल दोज हु वर बोर्न टू वेस्ट देयर टाइम ऑन फैट शेमिंग एंड पुटिंग अदर्स डाउन। बाकी इसमें और भी कुछ ऐसे कमेंट्स आए कि एब्स कब तक आएंगे ब्रो, जिस पर आशीष कहे कि हलवा है क्या। देन एक बंदा ट्रेंड फॉलो करते हुए कमेंट किया, अगर आशीष भाई फिर से मोटे होंगे तो मैं पढ़ाई करना चालू कर दूंगा, जिस पर वो रिस्पॉन्ड करते हुए कहे फेल हो जाए MC। ऑफ कोर्स भाई इतना मेहनत करके वो वापस जानबूझ के मोटे क्यों होंगे यार। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी से रिलेटेड एक फोटो वायरल जा रहा था एंड उस पर वो रिस्पॉन्ड किए। तो एक बेटिंग कंपनी कैरी मिनाटी का फोटो पोस्ट करके बोल रहे थे कि वो उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो किसी ने उनसे ट्विटर में पूछ लिया कि क्या ये सच है, तो वो रिस्पॉन्ड किए दिस इज फेक, फोटो तो अच्छी लेते हैं यार। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर एंड हार्दिक पांड्या के बारे में। तो UK07 राइडर हार्दिक पांड्या के साथ कोलैब कर लिए। जहां गाइस वो अपने कल के व्लॉग में पहले ये बोले, ये मेरी अभी तक की सबसे बड़ी कोलैबोरेशन होने वाली है, कांट टेल यू कितना एक्साइटेड हूँ। क्या बोल रहे हो बॉयज, हार्दिक पांड्या सीधे इंडिया से। ओ भाई हार्दिक पांड्या भाई के साथ हम लोग कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं। एंड उसके बाद आज वो अपने इंस्टाग्राम में ये वाला रील वीडियो पोस्ट कर दिए जहां पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि वो लोग एक ब्रांड शूट के लिए मिले एंड उनका एक कोलैब आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ट्रिगर्ड इंसान एंड गौरव जोन के बारे में। तो ट्रिगर्ड इंसान गौरव जोन को थोड़ा सा ट्रोल किए। वेल गाइस गौरव जोन अपने चैनल में कभी कभी हॉरर व्लॉग्स अपलोड करते हैं एंड उन व्लॉग्स को कुछ लोग रोस्ट करते हैं एंड उनको ट्रोल करते हैं। तो ऐसा सिमिलर चीज अब ट्रिगर्ड इंसान भी कर लिए। बेसिकली वो अपने मेन चैनल में एक वीडियो अपलोड किए थे, आवर न्यू हाउस इज हॉन्टेड, एंड ये एक पैरोडी काइंड ऑफ वीडियो था जिसमें वो गौरव जोन को भी थोड़ा सा ट्रोल कर दिया, आप खुद देख लो। मुझे कैसे? अबे यही तो मैंने पूछा। अबे यही तो मैंने पूछा। ये सब मैं पूछ रहा हूं भाई। अबे ये सब क्या बोल रहे हो तुम लोग? अबे ये सब क्या बोल रहे हो तुम? ये बुझी कैसे? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? भाई कुछ हो रहा है? कुछ हो रहा है? कुछ आ रहा है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल का मच अवेटेड नया वीडियो का रिलीज डेट हम लोग को पता चल गया है, जहां गाइस उनका दारू विद दैट सीरीज बहुत ज्यादा चलता है एंड इसका पार्ट 4 वो कुछ दिनों पहले अनाउंस किए थे। वेल अब वो इसका रिलीज डेट भी बता दिया। बेसिकली एक ट्रेलर उन्होंने पोस्ट किया एंड इसके ऊपर वो लिखे, नगर में ढिंडोरा पिटवा दो, KD और कुंदर आ रहे हैं, दारू विद दैट 4 कमिंग ऑन 26 फरवरी 4 बजे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सोनू सूद के बारे में। तो सोनू सूद के एक फैन उनके लिए बहुत ही होलसम चीज किया एंड उसको वो शेयर किए। आप लोग को तो पता होगा कि सोनू सूद कितने सारे लोगों का हेल्प किए हैं एंड उनके एक फैन उनको वापस कुछ गिफ्ट देना चाहते थे। तो वो एक रेस्टोरेंट में अपना डिनर करने गए थे एंड शायद वो फैन उनको स्पॉट कर लिए होंगे एंड इसके बाद वो फैन सोनू सूद का सारा बिल पे कर दिया उनको बिना बताए एंड वो उनको ये होलसम सा नोट दिए, थैंक यू फॉर ऑल द गुड वर्क दैट यू डू फॉर द कंट्री। एंड ऑफ कोर्स इसको देखकर सोनू सूद वाज रियली टच्ड, उनको बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो अपने इंस्टाग्राम में इसको शेयर किए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इनअप्रोप्रिएट वायरल वीडियो के बारे में। सो गाइस ट्विटर में ये वाला वीडियो बहुत ज्यादा वायरल जा रहा था जहां पर आप लोग देख सकते हो कि भाई पब्लिक ट्रेन में सब लोग के सामने एक लड़की थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट डांस कर रही है। ऑफ कोर्स इसको सब लोग देखकर बोलने लगे कि भाई ट्रेन में सभी एजेस के लोग ट्रैवल करते हैं, बच्चों से बूढ़ों तक लेकर, एंड ये सब चीज एक पब्लिक एरिया में करना बहुत ही ज्यादा इनअप्रोप्रिएट है। फिर कुछ लोग रेलवे अथॉरिटीज को टैग करके बोले कि प्लीज आप एक्शन लो इन लोगों के अगेंस्ट, जिस पर उनके तरफ से रिस्पॉन्स भी आ गया, मतलब कि एक्शन विल सून बी टेकन। चलो मान लिया ये इनअप्रोप्रिएट है, बट क्या ये करना अलाउड है? वेल नो, क्योंकि ऐसा सिमिलर इंसिडेंट
इंसिडेंट कुछ मंथ्स पहले हुआ था। कोई लड़की बेली डांस कर रही थी पब्लिक ट्रेन में एंड अथॉरिटीज की तरफ से एक मैसेज आया था कि प्लीज ये सब मत करो, अलाउड नहीं है। एनीवेज टॉकिंग अबाउट वायरल वीडियोस, तो एक्टर नसीरुद्दीन शाह का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर वो फैंस के ऊपर थोड़ा गुस्सा हो गए थे। जहां गाइस बेसिकली नसीरुद्दीन शाह एयरपोर्ट में थे एंड रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है कि कुछ फैंस उनको स्पॉट करके सेल्फीज मांगने लगे एंड उसके बाद उनके तरफ से ऐसा रिएक्शन आया। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ही इज ऑल्सो ह्यूमन, वो भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट एंड इरिटेट हो ही जाते होंगे एंड हम लोग को उनके प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई फैंस अगर आपसे फोटोज मांग रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हो उनके लिए, इतना तो हक बनता है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कंगना रनौत के बारे में। तो कंगना रनौत कुछ फेमस सेलिब्रिटीज के अगेंस्ट बहुत बड़े एलिगेशंस लगाई, जहां गाइस वो अपने इंस्टाग्राम में एक न्यूज शेयर की थी जहां पर लिखा हुआ था कि अलॉन्ग विद द फोन नंबर नाउ अ कॉल विल डिस्प्ले द नेम ऑफ द पर्सन ऑन हुज आईडी द नंबर वाज प्रोक्योर्ड एज पर द रूल ऑफ TRAI। तो इसको रिपोस्ट करते हुए कंगना रनौत बोल दी कि अमेजिंग एंड इतना ही नहीं, कुछ और भी ऐसे लॉज आने वाले रिगार्डिंग डार्क वेब एज वेल, क्योंकि उनके हिसाब से बहुत सारे पॉपुलर फिल्म पर्सनालिटीज आर हुक्ड ऑन टू इट। वो डार्क वेब को खाली इलीगल स्टफ लेने के लिए यूज नहीं करते हैं बट ऑल्सो टू हैक इनटू समवन्स कम्युनिकेशंस लाइक व्हाट्सएप एंड ईमेल्स। मेनी बिग नेम्स विल गेट इनटू एक्सपोज्ड इफ दे क्रैक देम डाउन। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले डॉन 3 के बारे में। तो रणवीर सिंह एंड कियारा आडवाणी का जो डॉन 3 मूवी आने वाला है उसका बजट का रिपोर्ट्स आया है। वेल गाइस कुछ रिपोर्ट्स क्लेम कर रहे हैं कि डॉन 3 मूवी का बजट होने वाला है 275 करोड़, विच इज अ लॉट। अगर तो ये सही है तो ये डॉन फ्रेंचाइजी का सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव मूवी होगा एंड अपेरेंटली एक क्लोज सोर्स ये भी क्लेम कर रहे हैं कि इसका बजट इतना ज्यादा हाई इसलिए है क्योंकि फरहान अख्तर एम कर रहे हैं टू मेक इट अ ग्लोबल फिल्म। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक Amazon डिलीवरी गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस एक पॉपुलर ट्विटर क्रिएटर गब्बर सिंह ट्वीट करके बोले कि वो एक iPhone 15 ऑर्डर किए थे Amazon से एंड उनको एक फेक iPhone दे दिया गया विद नो केबल्स और एनीथिंग। तो Amazon हेल्प की तरफ से उनको एक रिस्पॉन्स मिल गया है कि हम लोग आपका हेल्प करना चाहते हैं, प्लीज और इन्फॉर्मेशन दो। तो होपफुली ये चीज रिजॉल्व हो गया होगा। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले प्रोबेबली द फनीएस्ट मार्केटिंग मूव के बारे में। तो गाइस आपने देखा होगा कि ओवर द इयर्स कुछ कंपनीज बहुत फनी वेज में मार्केटिंग करते आ रहे हैं। बट रिसेंटली शादी.com से रिलेटेड एक कमेंट बहुत ज्यादा वायरल जाने लगा जहां पर एक यूजर अपने से ही बात कर रहा था। आप देख सकते हो वो खुद कमेंट किए थे ये सारे कपल रील्स मेरे ही फीड में क्यों आते हैं। फिर वो खुद को रिस्पॉन्ड किए थे सेकंड पर्सन बन के, अबे तो तू क्यों जल रहा है। देन ही सेड हाँ भाई जल रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा ग्रीन फ्लैग होके भी वाइफू नहीं है। तो फिर वो खुद को रिस्पॉन्ड किए क्यों, पर तू तो बहुत बड़ा टेलर स्विफ्ट फैन है, कोई टॉकिंग स्टेज तो होगी एटलीस्ट। देन ही सेड ब्रो अब मुझे टॉकिंग स्टेज पर नहीं शादी के स्टेज पर जाना है। इन फाइनल में वो अपने शादी.com प्रोफाइल को प्लग करते हुए बोल दिए हाँ वो तो दिख रहा है तभी तूने अपने बायो में शादी.com प्रोफाइल डाल रखी है। अब इसके ऊपर शादी.com के फाउंडर अनुपम मित्तल भी रिएक्ट करते हुए कहे द कमेंट सेक्शन इज समथिंग एल्स एंड आगे वो बोले ब्रो इज प्लेइंग रिवर्स ऊनो विद हिमसेल्फ। नाउ ये जो बंदा था जो खुद से बात कर रहा था इनका प्रोफाइल है ग्रीन फ्लैग विवेक एंड शायद से इसके बाद शादी.com वाले उनको ट्रैक डाउन किए एंड देन उनके साथ ये वाला वीडियो बनाया जिसमें कि आप देख सकते हो वो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा ग्रीन फ्लैग लेके गए थे उनके घर में एंड दे शॉट अ वीडियो। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर फ्रैगी 2.0 ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन दिव्यांश पांडे व्लॉग्स ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स। देन ऋषभ बिदूरी ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन इंडियन बैकपैकर ने कंप्लीट कर चुके हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली S2G को मिल चुका उनका गोल्डन प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। एनीवेज चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले जॉन सीना एंड रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो गाइस आप लोग इनको डेफिनेटली जानते होंगे WWE से, दे आर वेरी पॉपुलर। इनके बीच में बहुत सारे मैचेस भी हुए बट अब वो एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ कोलैब करने की बात कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि रिसेंटली जॉन सीना अपने तरफ से एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज दी है कि वो अडल्ट प्लेटफॉर्म ओनली फैंस को ज्वाइन कर लिए हैं। अब इफ दिस इज नॉट शॉकिंग इनफ तो इसके बाद रैंडी ऑर्टन उनको रिप्लाई करते हुए बोले लेट्स कोलैब, जिस पर जॉन सीना बोले एक्साइटेड टू क्रिएट सम कंटेंट टुगेदर, DM फॉर मोर 18+। भाई क्या कोलैब कर रहे हैं यार ये लोग। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो क्या स्पीड फुटबॉल को खेलना क्विट कर देंगे इस वजह से? वेल गाइस रिसेंटली एक चैरिटी मैच हुआ था जहां पर रिटायर्ड फुटबॉलर्स एंड कुछ फेमस सेलिब्रिटीज एक साथ खेल रहे थे। अब इस मैच के दौरान स्पीड कुछ बहुत ही इजी गोल्स को मिस किया एंड वो क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल जाने लगे। लोग उनको ट्रोल करते हुए बोलने लगे स्पीड नीड्स टू क्विट प्लेइंग फुटबॉल। नॉट ओनली द फैंस बट KSI भी उनका एक क्लिप शेयर करते
हुए बोले कि भाई वो बहुत खराब खेलते हैं। अब शायद से वो ये कमेंट्स एंड अपने परफॉर्मेंस को देखते हुए ये ट्वीट कर दिए, आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू रिटायर फ्रॉम फुटबॉल। जिस पर केएसआई रिप्लाई किए, डोंट गिव अप ब्रो, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एंड वन डे यू विल स्कोर। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले जीमेल के बारे में। तो क्या जीमेल शट डाउन होने वाला है? जी हाँ गाइस, अचानक से कुछ ऐसे रूमर्स आने लगे कि जीमेल को शट डाउन किया जा सकता है। बट नो गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीमेल खुद रिस्पॉन्ड करते हुए बोले जीमेल इज हियर टू स्टे। बट इसके बाद इलॉन मस्क बोले कि जीमेल को कंपीट करने के लिए वो एक्स मेल लाने वाले हैं। किसी ने उनसे पूछा था व्हेन आर वी मेकिंग एक्स मेल, तो वो रिप्लाई किए इट्स कमिंग। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।